नमस्ते बच्चों। तो अब तक की जानकारियां व्याकरण को लेकर बहुत सारे हो गए हैं। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, इन सभी बातों को लेकर एक एक करके उस उदाहरण के समेत समेत हमने क्या किया है, वार्तालाप कर लिया है इस सेतुबंध कार्य में। तो आज के इस क्लास में मैं आपसे बातें करने वाली हूँ विशेषण एडजेक्टिव को लेकर और साथ ही साथ वाक्य सेंटेंस को लेकर। ठीक है, तो चलिए पहले हम बातें करेंगे विशेषण को लेकर। तो विशेषण का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार आएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, खूबी, क्वालिटी को बताने वाले शब्द जो हैं विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर नीला, नीला आसमान, आसमान जो है वो संज्ञा है, तो आसमान की विशेषता बताता है ये नीला रंग, इसीलिए नीला जो है विशेषण है। अच्छा, गुड, ओके। यहाँ पर अगर उदाहरण देंगे, गौरव अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा जो है गौरव की विशेषता बताती है। और आगे हार्ड वर्कर, मेहनती, अपेक्षा मेहनती लड़की है, तो यहाँ पर अपेक्षा की विशेषता बताती है ये मेहनत शब्द, इसीलिए मेहनती जो है विशेषण। तो संक्षिप्त रूप में मैं आपसे विशेषण के कुछ प्रकारों के बारे में यहाँ पर बताना चाहूंगी बच्चों। ठीक, गुणवाचक विशेषण एक प्रकार है विशेषण का, और दूसरा जो है संख्या यानी कि नंबर, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा जो है परिमाणवाचक, मेजरमेंट जो है परिमाण, तो वो परिमाणवाचक एक विशेषण है, विशेषण का प्रकार। और आगे जो है सर्वनामिक विशेषण। तो अब विशेषण के बारे में अब तक हमने बातें कर लिया, तो इसके बाद में बारी आती है वाक्य की, सेंटेंस की। तो ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने बातें कर लिया विशेषण को लेकर। अब इसके बाद में बारी आती है वाक्य को लेकर। विशेषण के बाद में बारी आती है वाक्य, अंग्रेजी में सेंटेंस। तो वाक्य का यहाँ पर मतलब है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, अर्थगर्भित, मीनिंगफुल समूह यानी कि मिश्रण, ग्रुप, वो जो है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्यांश यानी कि डेफिनेशन हो गया वाक्य का, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द जिनसे हमको एक सार्थक अर्थ समूह मिलता है, तो उस समूह को ही हम कहते हैं वाक्य। अगर अंग्रेजी में आप सेंटेंस के डेफिनेशन देंगे तो सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि मीनिंगफुल अर्थगर्भित शब्दों का समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम बताएंगे सत्य की विजय होती है, तो यहाँ पर सत्य जो है एक शब्द है, विजय भी एक शब्द है। दो या दो से अधिक शब्द जिनका सार्थक समूह साथ में रहकर एक अर्थगर्भित अर्थ जो देते हैं, सार्थक अर्थ जो देते हैं, वही कहलाता है वाक्य। सत्य की विजय होती है, यह उदाहरण है वाक्य के लिए। वाक्य के तीन प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।
तो सरल वाक्य का अगर हम वाक्यांश देंगे डेफिनेशन तो वो कुछ इस प्रकार होगा। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक क्रिया ओनली वन वर्ब, एक ही क्रिया जिस वाक्य में दिखाई देती है तो वो वाक्य कहलाती है सरल वाक्य। उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएंगे कि अभिजीत काम कर रहा है, तो अभिजीत एक ही क्रिया कर रहा है, तो अभिजीत का काम करना जो है वो सरल वाक्य कहलाता है। रोहन ने भोजन किया, तो रोहन भोजन करने का एक कार्य कर रहा है, तो ये उदाहरण है सरल वाक्य के लिए। संयुक्त वाक्य, उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार आएगा। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जो होते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। उदाहरण के तौर पर वहां सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, वहां दो सरल वाक्य हैं, वहां सुबह गया और शाम को वापस आ गया, तो ये उदाहरण जो है संयुक्त वाक्य के लिए है। और एक उदाहरण अगर हम दे सकते हैं तो इसके लिए कि रमेश काम कर रहा है, तो काम करके वहां पर बाहर जा रहा है, तो काम करने का एक कार्य तो एक है और बाहर जाने का और एक कार्य। यहाँ दो सरल वाक्य मौजूद हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य प्रस्तुत रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो वे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और आखिर में मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार आएगा। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो और अन्य उपवाक्य जो हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो ही उसने दवा ले लिया और वहां सो गया, तो तुरंत दवा लेते ही जो सोने का काम उसने किया, यहाँ पर एक मुख्य वाक्य है, क्या है वो, सोने का काम। तो उससे पहले उसने दवा ले लिया, जो ही उसने दवा ली वहां सो गया। और एक उदाहरण अगर ले लिया जाए, जो ही वहां काम करेगी तो खत्म करेगी तो वहां आगे पढ़ाई करेगी। तो यहाँ पर एक मुख्य वाक्य रहता है, मेन सेंटेंस, और उसके साथ साथ अन्य उपमुख्य वाक्य, तो ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, ये रहे विशेषण और वाक्य के बारे में जानकारियां। तो मैं आशा करती हूँ तो ये जानकारी भी आपके पल्ले पड़ गई है, यानी समझ में आ गई है। तो और कुछ जानकारियों को लेकर, जैसे कि एक समान लिखने वाले शब्द लेकिन उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है, और साथ ही साथ लिंग रूप, वचन रूप, मुहावरे, लोकोक्ति, पत्र लेखन, बहुत सारे बातें आपसे करनी है बच्चों इस सेतुबंध कार्य में। तो थोड़े थोड़े विवरण देते हुए हंसी मजाक के साथ साथ आपसे ये जो ऑनलाइन के क्लासेस चल रहे हैं सेतुबंध के ब्रिज कोर्स के, तो मैं उम्मीद करती हूँ तो इन क्लासेस के मजा आप घर बैठे बैठे ही ले रहे हो। तो इस उम्मीद के साथ साथ और कुछ ज्ञान के बातों को लेकर, आपसे मिलने की उत्सुकता को लेकर अगले मुलाकात में फिर मैं आपसे मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, अनुमति दीजिएगा। मैं चलती हूँ बच्चों, धन्यवाद।